दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसकी 2 वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इस पार्ट में हम कौन से नए कंसेप्ट को सीखेंगे और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। हमने कहा था कि भाई परसेंटेज है जो वो पूरे अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो हर एक चैप्टर में चाहे वो इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज होता है। तो आइए हम हमारे हमारा आज का पार्ट है इसको शुरू करते हैं। जैसे मैं आगे कहता हूं, किसी भी संख्या में, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 25% की बढ़ोतरी होती है, तो वह संख्या पचास हो जाती है। तो शुरुआत में संख्या क्या थी? तो शुरुआत में संख्या क्या थी? ठीक है। इसने हमको क्या दिया? कोई संख्या है, हमको नहीं पता वो क्या है। उसमें 25% की इंक्रीज होती है, 25% इंक्रीमेंट होता है। तो वो संख्या कितनी हो जाती है? तो वो संख्या 50 हो जाती है। कितनी हो जाती है वो संख्या? 50। ठीक है। वो संख्या कितनी है और बढ़ोतरी कितने की होती है? 25%। अभी आपको पता है हम 25% को कैसे लिखते हैं? 25% को अगर हम सिंपल वे में लिखे, परसेंटेज से सिंपल नंबर में बदले, कैसे? 1/4। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो समझाने के लिए लिखा है, ना कि आपसे सोल्व करवाने के लिए। ठीक है। ये बात जो मैं आप बात को समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। अब इसने क्या कहा है? उस संख्या में 25% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि उस संख्या में 1/4 की बढ़ोतरी होती है, तो वह संख्या 50 हो जाती है। देखो 1/4 का मतलब क्या है? 4 में से 1, यानी कि ये कितना है? मान, यानी कि ये हमारा शुरू का मान। ये जो ऊपर वाला आता है हमारे पास, ये होता है घटत या बढ़त। ठीक है। 4 क्या है हमारे पास? शुरू का मान। वो ऊपर वाला है वो घटत या बढ़त, आगे बताएंगे आपको कैसे इसी पार्ट में। देखो अभी एक संख्या शुरू का मान कितना है हमारे पास? 4। इसमें बढ़ोतरी हो रही है यानी कि बढ़त हो रही है। बढ़त कितना हमारे पास? 1। 4 किसे 1 होगी, बढ़त कितनी होगी टोटल? फिर बढ़ाने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 5। जैसे 1/4 शुरू का मान, बढ़ोतरी होती है उसमें 1 की, 4 में 1 जोड़ेंगे, टोटल कितना आएगा? 5। 4 और 1 5, यानी कि पहले वैल्यू 4 थी, अब 5 है। लेकिन इसने क्या कहा है? वो संख्या 50 हो जाती है। हमारा कितना आया है? 5। हमारी संख्या कितनी आई है? 5। तो 5 को 50 बनाने के लिए क्या करेंगे? गुणा 10, तभी 50 बनेगा। और अगर हमने इस साइड 10 से गुणा किया तो इस साइड भी 10 से गुणा हो गया, यानी कि शुरुआत में हमारी संख्या क्या थी? शुरुआत में हमारी संख्या थी 40। शुरुआत में हमारी संख्या कितनी थी? 40 से कितनी हुई? 50। अब सोल्व करके देख सकते हो, जो 40 का 25% यानी कि 1/4 कितना होता है? 10। वही 40 में 10 जुड़ा है, तो हमारा आंसर कितना आया है? 50। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। अभी आप देखो, कुछ दोस्तों को तो ये बात आसानी से समझ आ गई होगी, लेकिन कई हमारे दोस्त हैं ये बात अगर वो पहली बार कर रहे हैं तो नहीं पकड़ पाए होंगे कि हमने इसमें क्या किया। सबसे पहले कोई संख्या है, उसमें कितने की बढ़ोतरी होती है? 25%। हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, हम 100 मान के करते हैं। शुरुआत में हम मान लेते हैं कोई संख्या है, वो कितनी है? 100। अगर हम 100 में 25% की बढ़ोतरी करते हैं
तो संख्या कितनी हो जाती है 125। क्यों में 100 में 25% की बढ़ोतरी होगी, संख्या कितनी होगी 125। इसके बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपको ये दोनों आपस में काटने हैं, रेशो में बनाने हैं। ये कैसे कटेंगे, 5 पे काट लो इसको 20, और अगर हम इसको 5 पे काटते हैं 25, उसके बाद भी कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे 4 और 5। देखो ये क्या थी हमारी 100 क्या थी, शुरू की वैल्यू, यानी कि हम कह सकते हैं शुरू का मान। और ये क्या है, बढ़ाने के बाद मान, बढ़ाने के बाद। ये शुरू का मान 100 मानना था, बढ़ाने के बाद कितना आया था 125। अगर हम आखिरी में इसको काटते चलते हैं तो हमारा शुरू का मान कितना आ जाता है 4, बढ़ाने के बाद कितना आ जाता है 5। देखो यहाँ पर भी तो हमारा यही आया था 4 से 5, यानी कि शुरू में वैल्यू हमारी 4 थी और बाद में कितनी होगी 5, लेकिन बाद में क्वेश्चन के थ्रू कितनी हुई है 50। 50 बनाने के लिए इसको 10 के साथ भाग गुना करेंगे तो 40 से हमारी वैल्यू कितनी, यानी कि शुरुआत में हमारी वैल्यू कितनी थी 40। शुरुआत में हमारी वैल्यू कितनी थी 40। ये सिर्फ एक, जैसे आपको इस कंसेप्ट में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर वो कह देता है 25% की होती है कटौती, तो संख्या 30 हो जाती है। तो शुरुआत में संख्या क्या थी, देखो अभी आप ये वैल्यू देखना है, ये कैसे आएगी। देखो अभी 25% को आप लिखो, यहां पर कितना है 25%। 25% को सिंपल वे में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 1/4। ठीक है 1/4। अभी मैंने क्या कहा है, ये शुरू का मान है, ये घटत या बढ़त है। अभी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, शुरू का मान, और ये घटत या बढ़त। लेकिन इसने क्या है कटौती होती है, यानी कि 4 में से आप ये जो एक है, ये एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो ऊपर होगा वो हमारी घटत या बढ़त, जो नीचे होगा उसी में से हमको उसके घटाना है। यानी कि शुरू की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो बाद में घटाने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 1 गया तो 3। शुरुआत बाद में कितनी वैल्यू आएगी 3, तो संख्या 30 हो जाती है। अगर संख्या 30 है तो हमको यार 10 बनाना पड़ेगा, 10 के साथ गुणा करनी पड़ेगी, ये 30 और यहाँ पर ये 40। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों, जो 1/4 होता है ये शुरू का मान, जो ऊपर वाला होता है ये घटत या बढ़त। आपको वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या कह रहा है, अगर आपको कह रहा है कि ये बढ़ता है तो 4 में आप 1 जोड़ दोगे, अगर आप ये कह रहा है क्वेश्चन में घट रहा है तो 4 में से 1 घटा दोगे। इसके बाद इस टाइप के होप्स हम करते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सारा कुछ अभी तक परसेंटेज का बेस चल रहा है, अभी तक हम ओरिजिनली क्वेश्चनों पर नहीं आए हैं। जैसे मैं कहता हूं आपको, किसी संख्या में 12.5% बढ़ाने पर बढ़ोतरी होती है तो संख्या 81 हो जाती है। तो शुरुआत में संख्या क्या थी। अब अगर आपको ये पता है कि भाई 12.5% को हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, 12.5% क्या होता है 1/8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहना है। क्वेश्चन में कितने की बढ़ोतरी हो रही है 12.5, सिर्फ सबसे पहले 12.5 को आप 1/8 लिखो, फिर घटत हो रही है या बढ़त हो रही है, बढ़ोतरी होती है, यानी कि 8 में 1 जुड़ेगा, 8 में 1 जुड़ेगा, यानी कि 8 पहले संख्या थी, फिर बाद में कितनी होगी 9, क्योंकि ये शुरू का मान है और ऊपर है जो घटत या बढ़त। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि बढ़त है तो आप इसको बढ़ाओगे, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि घटत है, घट रही है वैल्यू, तो आप इसको यहां से 8 से 7 लिखोगे अगर घट रही है। अगर बढ़ रही है 8 + 1 कितना आएगी 9, वो वैल्यू कितनी हो रही है 81। हमारी वैल्यू नई वैल्यू कितनी आई है 9। इसको 81 बनाने के लिए गुणा 9 करना पड़ेगा दोनों तरफ, 8 × 72 और 81, यानी कि पहले संख्या हमारी कितनी थी 72 थी
उसमें 12.5% की बढ़ोतरी करने के बाद हमारी संख्या कितनी आई थी? 81। यानी कि हमारा आंसर कितना है? 72 इज अवर राइट आंसर। इसके बाद हम इसी टाइप के और 2-3 सम देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर आगे वाले जितने क्वेश्चन हम उनको सोल्व करेंगे। जैसे किसी संख्या में 7 सही 1/7, 7 सही 1/7 की कटौती होती है, तो वह संख्या 91 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 91। आज का हमारा थर्ड सम कितनी हो जाती है? 91। तो शुरुआत में संख्या कितनी थी? सबसे पहले आपको क्या देखना है? 7 सही 1/7 है। इसको आप सिंपल वे में कैसे लिख सकते हो? 1/14। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में आपको कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है। एक तो आप याद रखोगे 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/14, 1/16, 1/15 और 1/13। ये वैल्यू तो ऐसी हैं, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं वैल्यू के ऊपर, जैसे तो 25% इजिली आसान आप इजिली याद कर पाओगे, बाकी जितनी वैल्यू बचेगी आपको याद होनी जरूरी है, क्योंकि वैसे भी आपको याद हो जाएंगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का, इन्हीं परसेंटेज का बार बार क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, 7.5% को 1/14 लिखते हैं। फिर उसने क्या कहा है? 7.5 ही 1/7 की कटौती होती है, यानी कि कटौती होती है मतलब घटाना है, -1 करेंगे, 14 में से 1 गया, कितना? 13। संख्या कितनी हो जाती है? 91। घटाने पर यानी कि संख्या में कटौती होने पर संख्या 91 हो जाती है। हमारी संख्या कितनी हुई है? 13। इसको 91 बनाने के लिए गुणा 7, यानी कि 91 और 14 सते कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 98। यानी कि पहले हमारी संख्या 98 थी, 7 सही 1/7% घटाने पर संख्या कितनी हो जाती है? 91। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। जो ऊपर होगा वही घटाना है। कभी आप सोचो हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही घटाना है, नहीं, ये हर क्वेश्चन में एक बच रहा है तो हम एक माइनस कर रहे हैं। कई अगर मान लेते यहाँ पर हमारे पास 3/14 आ जाता, तो और ये कहता कि मैं कटौती हो रही है, तो हम क्या करते? 14 में से 3 माइनस करते, यानी कि हमारी कितना आता? फिर 11। या आ जाता, या कह देता कि बढ़ोतरी हो रही है, तो हम कितना करते? 14 से 17। ये शुरू का मान, ऊपर वाली घटत या बढ़त। ठीक है, मेन बात आज के लिए हमारी यही रहेगी कि भाई आपको घटत या बढ़त का पता होना चाहिए कि भाई हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, और एक सम आपको कमेंट में जवाब देना है और वह भी आपके सामने लिखा जाएगा। वो सम क्या है? कमेंट में जवाब देना है। किसी संख्या में 66 सही 2/3% की बढ़ोतरी होती है, तो वह संख्या सौ हो जाती है। तो शुरुआत में संख्या कितनी थी? तो शुरुआत में संख्या अब हैशटैग लिखकर इस क्वेश्चन का जवाब दोगे किसमें? कमेंट में। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है, ताकि और जिस दोस्त का आंसर आएगा मैं समझूंगा कि उसका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है
कि भाई हम घटत या बढ़त कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नीचे वाला है होता है जो वो शुरू का मान, जो ऊपर वाला होता है वो घटत या बढ़त। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपसे अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।